बिना बकचोदी करे वीडियो को चालू करते हैं। आपको स्नैपसीड वाले ऐप पर क्लिक करना है और ये तुरंत ओपन हो जाएगा और इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और थ्री डॉट पर क्लिक करके एल्बम्स में जाकर अपनी जिस फोटो को एडिट करना है उस फोटो पर क्लिक करना है और वो तुरंत स्नैपसीड में ओपन हो जाएगी। अब आपको टूल्स पर क्लिक करना है और टूल्स पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे डबल एक्सप्लोरर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके एल्बम ओपन करनी है और आपको अपना बैकग्राउंड पर क्लिक कर लेना है और इसके बाद बैकग्राउंड आपका ओपन हो जाएगा और इसके बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर कर इस ओपेसिटी को फुल कर लेना है और आपको बैकग्राउंड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको उस ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर नीचे आपको व्यू एडिट्स पर क्लिक करना है और डबल एक्सप्लोरर वाले ऑप्शन पर जाके बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको एरो वाले को 100 पर ऊपर वाले एरो को क्लिक करके 100 कर लेना है और इसके बाद आपको बैकग्राउंड पर यूँ अपना बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा और थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल वाले आइकन पर जरूर क्लिक कर देना जिससे कि हमारे न्यू अपडेट्स का आपको पता चल जाए। और वीडियो को स्किप ज़रा भी मत करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी आपको। इसमें थोड़ा टाइम लगता है पर आपकी फ़ोटो को ये कूल और डैशिंग बना देता है। गाइस अब हमें आई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जिससे कि हमारी मिस्टेक अपलोड हो जाए। जैसे ये हमारी मिस्टेक है यहाँ से, अब इसे हम अच्छी तरह कवर कर लेते हैं। अब हमारा बैकग्राउंड एकदम अच्छी तरह चेंज हो गया है और इसमें हमें कहीं भी मिस्टेक नहीं नज़र आ रही। और अब हमें राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद हमें बैक आ जाना है। बैक आने के बाद टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और लेंस ब्लर वाले ऑप्शन पे जाकर हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसका हमको ट्रांजिशन और विग्नेट स्ट्रेंथ को भी 0 कर लेना है और हमें अब इसको सर्कल को नीचे लाकर कहीं कोने में छोटा कर लेना है और इसके बाद हमें वापस उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और ब्लर स्ट्रेंथ को हल्का सा और बढ़ा देना है और बढ़ाने के बाद हमें राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अभी हमें ऊपर वाले ऑप्शन पर जाकर व्यू एडिट्स में जाकर लेंस ब्लर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद हमें नीचे वाले एरो पर क्लिक करना है और इसे हमें 50 कर लेना है और इसके बाद हमें फेस पे लेकर आना है और जूम कर लेना है और इसका जूम बहुत बढ़िया और इससे हमारी फ़ोटो में बहुत बढ़िया लुक दिखाई देगा और ये हमारा फेस की एकदम बढ़िया फिनिशिंग हो रही है और हमें इसी तरह पूरे फेस की फिनिशिंग करनी है और कोई भी पिंपल वगैरह दिखे और वो भी एकदम बढ़िया उसकी भी एकदम फिनिशिंग हो जाएगी और हमारे फेस का लुक बहुत ही डैशिंग लगेगा। और वीडियो अच्छी लगी हुई तो
इसे लाइक करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको। इसी तरह हमने अपने फेस पर फिनिशिंग कर ली है। और अब हमें अपने हाथ पर भी ऐसे ही करना है और अपने हाथ की भी एकदम बढ़िया फिनिशिंग हो गई है। अब हमें अपने दूसरे हाथ पर भी ऐसे ही करना है। गाइस, अब हमारी फ़ोटो एकदम रेडी हो चुकी है और अब हमें राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद हमें बैक आ जाना है। बैक आने के बाद हमें टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद कर्व्स पर जाना है। कर्व्स बटन पर उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमें ब्राइटन इफेक्ट पर क्लिक करना है और राइट कर देना है, जिससे हमारी पिक की ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ जाए। और उसके बाद हमें ट्यून इमेज वाले ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद हमें इसमें नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद हमें वार्म को थोड़ा बढ़ाना है या थोड़ा घटा लेना है, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। और जिससे हमारे बैकग्राउंड हमारी फ़ोटो का कलर सेम लगे और ऐसे लगे कि हमारा बैकग्राउंड चेंज करा ही नहीं हुआ, वो ओरिजिनल बैकग्राउंड है। और ये फ़ोटो हमारी एकदम कूल लग रही है। और इसके बाद हमें एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन दबाकर एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक करके बताना कि वीडियो कैसी लगी और कमेंट करना भाई लोग, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलता है भाई। जिसके पास कमेंट होंगे हम उसकी फ़ोटो बहुत ही बढ़िया तरीके से एडिट करके देंगे। बाय बाय।